आप लोगों के लिए कुछ क्लास साइंस का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 50 प्रश्न दिए गए हैं और 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। बारी बारी से चलेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन प्रश्न इस सेट में आया है। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो क्षमता दे रखा है 2D और फोकसांतर निकालने के लिए कहा गया है। तो फोकसांतर बराबर फॉर्मूला होता है 100/p, इसलिए 100/p का मान 2 डायप्टर दे रखा। कैलकुलेशन के बाद आता है 50 और ये फॉर्मूला है 100/p सेंटीमीटर के लिए, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर 100/p। इसके द्वारा मान निकल गया 50 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और नेत्र में भी उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स या डायोप्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर इन्वर्स। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट दिखती है, दूर नहीं दिखती है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुका हुआ रंग अर्थात विचलन रंग बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन रंग लाल का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी के लिए हो जाएगा बैगनी रंग, अर्थात ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को आकाश कैसा दिखता? तो जब कोई अंतरिक्ष या चंद्रमा पर व्यक्ति खड़ा रहता है तो उस स्थिति में उसे आकाश काला दिखता है, लेकिन वहाँ से पृथ्वी नीला दिखता है, इसलिए आकाश कैसा दिखता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, काला। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है और एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य का मात्रक है और तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम अर्थात 7 रंगों की पट्टी को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रिज्म। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अबिंदुकता को किस लेंस से ठीक करते हैं? तो अबिंदुकता दोष में व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है तो क्षैतिज नहीं, और क्षैतिज दिखाई देता है तो ऊर्ध्वाधर नहीं। इसको दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के
रेटिना भाग पर बनता है और रेटिना का एक और नाम होता है जिसे हम सब दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि आकाश के रंग के नीला दिखाई देना किस घटना का कारण है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है और इस घटना का खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसी घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब विभवांतर को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि CuOH2 अब रिएक्शन करके कॉपर को निष्कासित करता है और जल को अलग निष्कासित करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया में यह देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जुड़ रहा है और कॉपर को अलग निष्कासित कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया हो रही है हाइड्रोजन के साथ और कॉपर को अलग निष्कासन करने की क्रिया हो रही है। तो ऐसे स्थिति में हम बोलेंगे कि यह ऑप्शन नंबर बी अपचयन की क्रिया है। अपचयन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर किसी दूसरे में जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? तो सभी स्टूडेंट ऑक्सीकारक और अपकारक से संबंधित जानकारियां दे चुके हैं पहले, इसलिए इसका आंसर कमेंट में बताएं कि हाइड्रोजन होगा, कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कि सल्फर डाइऑक्साइड H2S होगा, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑक्सीजन होगा। कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन है? तो यह परिवर्तन पूछ रहा है, इसलिए हो जाएगा यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनने के उपरांत यह पुनः दूध में नहीं प्राप्त की जा सकती, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये कौन सी क्रिया होती? तो फिर किण्वन क्रिया होती। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि चांदी के संक्षारण के लिए किस रंग की परत चढ़ जाती है? जब चांदी का संक्षारण होता है तो कौन सी रंग जंग के रूप में, संक्षारण के रूप में चांदी के ऊपर परत बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी काली परत, जबकि लोहा के ऊपर भूरी परत और सोना के ऊपर हरी परत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो नीला लिटमस पत्र को लाल करने की क्रिया अम्ल करती है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, जो कि 7 से कम है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एसिटिक अम्ल सिरका में और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संगमरमर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सुक्रोज, जिसे चीनी के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीनी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन एक अम्ल है? तो निम्न में कौन एक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल।
नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड से कौन सी धातु निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। जबकि हेमाटाइट से लोहा और कॉपर पायराइट से कॉपर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए प्रति अम्ल, जिसे इंग्लिश में एंटासिड के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को किस में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना को 24 कैरेट में और शुद्ध सोना की पहचान हॉलमार्क चिन्ह से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 में कैल्शियम होती है, 23 में टाइटेनियम, 25 में मैग्नीज और 26 में लोहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ की कैटेगरी में आती है हीरा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है, जिसमें आर्गन और एक नाइट्रोजन शामिल है, जो कि आर्गन अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु है, इसलिए मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यदि अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो स्टोमाटा से होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यह हरे पौधों में होता है। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा एंजाइम लार में समाहित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए टाइलिन हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि CH2 और Cl2 का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो आईपीएसी नाम इसका ऑप्शन नंबर सी डाई क्लोरो मीथेन हो जाएगा। क्लोराइड जो है वो डाई है, Cl2 जो है डाई है, 2 है, और मीथेन यानी कार्बन के एक अणु को मीथेन कहता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, थायमिन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र हार्मोन कौन है? तो XY है, और महिलाओं में XX होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो संख्या में 46 है, और यदि जोड़े में रहते तो 23 जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। और अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न पर चलते हैं कि पादप में फ्लोएम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? सभी स्टूडेंट इस ऑप्शन का आधार पे कमेंट बताएंगे कि कौन सा ऑप्शंस होंगे।